दोस्तों, भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अब दूसरे देशों से आगे निकलने वाला है। आज भारत आत्मनिर्भर तो बन गया है, साथ ही दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वहीं भारत को एक मददगार देश भी कहा जाता है। जब भी किसी देश में संकट की घड़ी आती तो भारत सबसे पहले उसकी मदद में आगे जाता है। ऐसा ही कुछ भारत ने कोरोना काल में भी किया था, जब भारत ने पाकिस्तान में भी कई जानें बचाई थी। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोविशील्ड अब तक पूरी दुनिया में जान बचा चुकी है। और एक बार फिर से कंपनी ऐसी वैक्सीन बनाने वाली जो मलेरिया से मरने वाले लाखों बच्चों की जान बचाने वाली है। बीते साल 2022 में पूरी दुनिया में मलेरिया से 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी दोस्तों, मरने वालों में 26% लोग अकेले नाइजीरिया में थे। आपको शायद ही पता होगा कि दुनिया में एंटी मलेरिया ड्रग सप्लाई करने वालों में भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन नाम की दवाई का एक्सपोर्ट भी भारत ही सबसे ज्यादा करता है। दोस्तों, ये वही दवाई है जिसको लेकर यूनाइटेड स्टेट ने पेंडेमिक के समय भारत से सप्लाई मांगी थी। हाँ, ये बात और है कि हाल ही में 18 भारतीय फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिससे भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर भी फर्क पड़ना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर दुनिया में भारत का विश्वास बढ़ा दिया है, क्योंकि अफ्रीकन देश घना ने ऐसी वैक्सीन को बनाने की मंजूरी दे दी है जिसे केवल सीरम इंस्टीट्यूट भारत ही बनाने वाली है। इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स MTM, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ही मिलकर बनाया गया है और पिछले कुछ समय पहले घाना और चीन और मलावी में किए जा चुके हैं। इसके एक्सपेरिमेंट जिस समय इसकी 10 लाख से ज्यादा डोजेस का प्रयोग किया गया था। वैसे इस वैक्सीन को 3 से 5 साल के बच्चों के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अभी तक 2 ट्रायल किए जा चुके हैं और तीसरा अभी किया जा रहा है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो बहुत जल्द इन वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाला है और बाकी वैक्सीन की तरह इसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि गरीब इंसान भी इसे आसानी से खरीद पाए। इसका पहला बैच नाइजीरिया को भेजा जाएगा, क्योंकि वहां पर हर साल मलेरिया से सबसे ज्यादा जाने जाती हैं। अगर मलेरिया की बात एशिया में करें तो साउथ एशिया में भारत इस मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में 77% मलेरिया के केस भी भारत में ही पाए जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया के हिसाब से भारत में इस बीमारी के 30% ही केसेस पाए जाते हैं और इस सिचुएशन में भी ये वैक्सीन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले साल शुरुआती परीक्षणों के नतीजे जारी किए गए थे, जिनका निष्कर्ष रहा कि बुर्किना फासो में जिन बच्चों को यह वैक्सीन दी गई वहां इसका असर 80% तक ज्यादा रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन फिलहाल एक मलेरिया वैक्सीन मॉस्कोरिक्स के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू कर चुका है, जो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है। इसे 3 अफ्रीकी देशों घाना, केन्या और मलावी में शुरू किया गया है। लेकिन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा तैयार की गई है वैक्सीन 30% तक ही प्रभावी है। ऑक्सफोर्ड की ओर से प्रोफेसर एड्रियन हिल ने बताया कि यह वैक्सीन 30 साल की रिसर्च का नतीजा है। भारत में निर्माण के बाद वैक्सीन को सबसे अधिक आवश्यकता वाले देशों को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के जेनर संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर एड्रियन हिल का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हमारी साझेदारी काफी सफल हुई थी। मलेरिया की R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन एक डोज वाली है, जिसे बड़े पैमाने पर मामूली लागत से बनाया जाएगा, जिससे अफ्रीकी देशों में करोड़ों डोज वैक्सीन की आपूर्ति की जा सकती है, जो मलेरिया से जूझ रहे हैं। इस वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को शुरू में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में डिजाइन और विकसित किया गया था और यूके, थाईलैंड और कई अफ्रीकी देशों में क्लिनिकली परीक्षण किया गया है, जिनमें बुर्किना फासो, केन्या, माली और तंजानिया में तीसरे फेज का टेस्ट भी शामिल है। इसके लिए 4800 बच्चों का नामांकन हुआ। इन टेस्ट का रिजल्ट इस साल के अंत में रिपोर्ट की जाने की उम्मीद है। कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। यह अन्य तरीके से वैक्सीन भी बनाती है। आज सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं बल्कि अब दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है। पुणे स्थित अपने प्लांट में है कंपनी हर साल 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब वैक्सीन डोज बनाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब दुनिया भर में उत्पादित और बेची गई खुराक की संख्या से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, जिसमें पोलियो वैक्सीन के साथ साथ डिप्थीरिया, BCG, टेटनस, पर्टुसिस और हेपेटाइटिस B, मीजल्स, मम्प्स और हिब शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित टीके विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और इनका दुनिया भर में लगभग 170 देशों में उनके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।